मेरे माथ पर लगी हुई, मेरे सर पर लगी हुई ये लेख के मीठे दिवस जारी। नमस्कार, मैं प्रतीक जीना, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी का बेटा। एक तरफ अनुभवी नेता की भावना है तो दूसरी तरफ उस नौजवान का भावुकता वाला संदेश जिसने अपने माता पिता को खो दिया है। सवाल सल्ट विधानसभा उपचुनाव का है, लिहाजा सफलता के लिए तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही हैं। जनता के बीच भावनात्मक संदेश के तौर पर अलग अलग पहलू रखे जा रहे हैं और ये बतलाने या समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये उपचुनाव क्यों अहम है। हरीश रावत ने भी ऐसा ही इस उपचुनाव के लिए किया है। मैं द्वि सीटों पर एक साथ चुनाव हार के बाद में चुनाव में हार जीत है, मेले हार जीत है मगर कोई रंजनी छुपा तो मगर 17 विधानसभा में 11 कतर अहंकार से कतर दम्भ से यो शब्दों में कतु वेदना छे मेरे मन का अंदर तक छेद दियो, अंदर तक एक कल्पना छे मन में। आज सब दरवाज पर ठाड़ छो कि संभव छे कि एक सीट दी में मेरे माथ पर लगी हुई, मेरे सर पर लगी हुई ये लेख के मीठे दिवस जारी बाहर कर दियो ना एक लोकतंत्र में के बाहर कर दियो। बहुत प्रलोभन मिले, बहुत चीज मिले मगर यह अवसर मेरे एक विकास कार्यकर्ता पुकार मैं हे देवता, हे जब भूमिया, हे घनाल देवता, हे भूमिया देवता, हे गुरु देवता। 2017 में मिली करारी हार का कलंक मिटाने के लिए हरीश रावत अब सल्ट की जनता की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने लोगों से गंगा पंचोली के समर्थन में वोट करने की अपील की है। साथ ही उत्तराखंड के देवी देवताओं से भी गुहार लगा रहे हैं कि इस बार नैया पार करवा दीजिए। मेरी दशा उस देव अर्जुन की तरीके से है जो केवल एक लक्ष्य चाहता था, विजय का लक्ष्य चाहता हूँ। कोरोना से लड़ लिया हूँ, फिर खड़ा हो जाऊंगा, फिर लड़ूंगा। अधूरी लड़ाई कहाँ जहाँ जहाँ रह गई है उसको पूरा करूंगा। कुछ बातें कही हैं उन बातों को भी पूरा करूंगा। लेकिन मेरे लिए आज एक बूथ हे देवताओं की धरती, देवियों की धरती, हे शिव महादेव की धरती, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती, मेरी पुकार सुन कहीं से कुछ हो सके मुझे क्षमा कर दे लेकिन चुनाव जिता दे। ये चुनाव में कांग्रेस को विजयी बना देगा। भावनाओं से जुड़ा हुआ ये संदेश जनता तक कितना असरदार होगा या इस अपील का क्या गंगा पंचोली को कोई फायदा मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हरीश रावत वो दर्द भी साझा कर रहे हैं जो उन्होंने सहा है और जो सियासत ने उन्हें जख्म के तौर पर दिया है। जब मुख्यमंत्री बनूं जतुला अवसर सी मैंने मौक कर वे हालात ले सुधारी और जगह जगह कोई गाड़, कोई गधर, कोई धार, कोई मैदान, पहाड़, केले, कोई क्षेत्र ले मैंने विकास के बिना नहीं छोड़। जेल जे कौच संभव असंभव सब संभव हो। जब तक तेरे ताकत छी मेरी ताकत नहीं छी। आज कहें करूं में पुकार कर जो है कोई छायस बताओ न। जब मैं दगड़िया है आज विकास पुरुष के नहीं वी कामों को बतवे बहुत छप लगी मेरे मन में, बहुत छप लगी। लेकिन कोई आगे नहीं बे कौन तैयार नहीं छे कि यो छ चल यो सब करो संभव
जय सहारा नमूल ये सब संभव करो, संभव करो। रस्त आदूला पार नहीं कर पाची केंद्र सरकार पूरी ताकत के साथ दल बदल कर मेरे सरकार के बार बार तोड़ में ध्वस्त कर दी, पूरा सब कुछ ध्वस्त कर दी। लड़ू गंगलोड़े तरह लड़ू और फिर ठाड़ हुई, एक नई इतिहास अब उस सब लोगों कृपाल उत्तराखंड के कृपाल लोकतंत्र में बना, लोकतंत्र इतिहास में बना। हरीश रावत इतिहास में मिला दर्द बताकर वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिशों में हैं, तो दिवंगत सुरेंद्र सिंह जीना के बेटे प्रतीक जीना भी महेश जीना के समर्थन में भावनाओं का ही सहारा ले रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रतीक जीना, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी का बेटा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पापा इस क्षेत्र में आप सभी के प्यार, स्नेह और आशीर्वाद के पात्र थे। पापा हमेशा कहते थे कि मेरा सबसे बड़ा परिवार है सल्ट परिवार। आज पापा और माँ नहीं हैं। मैं और मेरा छोटा भाई उन्हें याद रखने के साथ साथ अपनी विरासत और उनकी राजनीतिक कुंजी को भी नहीं भूल सकते। मेरे ताऊजी श्री महेश जीना इस उपचुनाव में सल्ट वासियों के बीच मेरे पापा के सपने साकार करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। उन्हें बस जरूरत है तो आपके वही प्यार और स्नेह की जो आपने पापा को दिया था। और सल्ट उपचुनाव से विजयी होकर उत्तराखंड की विधानसभा तक कौन पहुंचेगा ये तो अभी साफ नहीं, लेकिन इतना जरूर तय है कि यहाँ दोनों तरफ से भावनाओं का ज्वार बह रहा है और अब यही देखना है कि जनता किसकी भावनाओं को समझती है और किसको इस बार खारिज करती है।